दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं यूपीएसआई में हिंदी की क्लास में दोस्तों एक नए चैप्टर को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। जी हां दोस्तों, ऐसे शब्द जो सुनने में हमको एक समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो सवाल परीक्षा में दोस्तों काफी पूछा जाता है और गलती आपसे ना होने पाए तो चलिए कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल यहां पर दिया दोस्तों जठर, क्या दिया दोस्तों जठर, और एक सवाल दिया दोस्तों जरट। मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि भाई इन दोनों का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बच्चा परेशान, अरे परेशान नहीं होना है, ये सब तो आप पढ़े भी हैं। एक शब्द पढ़ते हैं जठराग्नि। जठराग्नि आप कहते हैं पेट में लगने वाली आग को, तो जठराग्नि मतलब जठर धन अग्नि, तो अग्नि मतलब आग, तो जठर मतलब क्या हो गया, पेट हो गया। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट हो जाएगा। और जरट किसे कहते हैं, कहते हैं यार बड़ा जरट आदमी हो तुम। जरट कहा जाता है वृद्ध को, बूढ़े को या पुराने व्यक्ति को, ठीक है। तो जरट कहा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, केवल समझना है, सीखना है। देखिए जैसे लिख दिया अचल और अचला, परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है, सर अचल किसे कहते हैं और अचला किसे कहते हैं। या याद भी रहता है कि सर इसमें से किसी को पृथ्वी कहा जाता है और किसी को पर्वत कहा जाता है, लेकिन परीक्षा टाइम में वो धोखा देता है आपका दिमाग, कहता नहीं ये नहीं ये नहीं, और ऐसे में कुछ हो जाता गड़बड़। तरीका बता रहा हूं दोस्तों, अचल, चल माने होता है चलना, अचल माने जो ना चले। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पृथ्वी नहीं चलती कि पर्वत नहीं चलता है, तो आप कहेंगे सर पृथ्वी तो चलती है, अपनी धुरी पे भी चलती है, सूर्य के चारों ओर भी चलती है, तो ये तो चलती है। तो कौन नहीं चलता है, तो पर्वत नहीं चलता है। तो सिंपल सी बात है, अचल का मतलब क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, और अचला मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं इस चैप्टर को केवल पढ़ाऊंगा नहीं, यहां पर आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि परीक्षा में अगर आता है और कहीं डाउट आ जाता है, उस डाउट से कैसे निपटेंगे आप, ठीक है। तो चर्चाएं बहुत होने वाली हैं, कॉपी कलम लेके बैठिएगा मेरी क्लास में, पहले बता दे रहा हूं, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, फायदा आपका रहेगा, ठीक है। तो आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर हैं जो हमारे लिए खास हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच के तहत दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए दोस्तों एक फाउंडेशन बैच लाया गया है। ये फाउंडेशन बैच इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कहेंगे सर कि 100 सवाल पढ़ के तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। बेशक आपकी तैयारी हो सकती है, लेकिन भारत के सभी एग्जामों में जहां हिंदी आती है वो तो नहीं तैयार हुआ होगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं ना, तो कोई भी एग्जाम दीजिए जहां पर हिंदी आती हो, कोई भी एग्जाम, चाहे 10 नंबर की हिंदी आती हो, चाहे 100 नंबर की हिंदी आती हो, चाहे 150 नंबर की हिंदी आती हो, कहीं आपको हिंदी से भय नहीं लगेगा और पूरे के पूरे नंबर दोस्तों आपको मिल पाएंगे। सर ऐसा क्या है यहाँ पर, अरे जैसे यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं, आपको घोल के पिलाना सिखा रहे हैं, वैसे यहाँ भी सिखाया है, ठीक है। तो आइए यार भाई, जब बैच ज्वाइन करेंगे तो वहाँ की खासियत रहेगी ना, सब यहाँ हम कैसे प्रचार करते हैं, आपको बताइए कैसे हम भरोसा दिला दें आपको कि बहुत अच्छा बैच, इतने दिन से तो कर रहे हैं। तो आके परचेज कीजिए और जुड़िए बैच के साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं आपको डाउट है, समस्या है, तो आप कॉल करके दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं मेरे चैप्टर को। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, आपको इसलिए मैंने दो बॉक्स बना दिए, अलग अलग बॉक्स बना दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे परीक्षा में देता है दोस्तों अनल और अनिल, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो जाता है आपको, अनल किसे कहते हैं, अनिल किसे कहते हैं। मैं ट्रिक बताऊं आपको, ये जो मात्रा लगा है ना, ये आग लग गया और जल गया, ले माचिस मार दिया भक्क से खत्म, ठीक है। मात्रा जल गया है तो अनल याद रखेगा, मात्रा जलने की वजह से याद रखेगा यह आग को कहा जाता है। और अनिल किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अनिल हवा को कहा जाता है या अनिल वायु को कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। बहुत कंफ्यूजन करता है, सच बताओ, ईमानदारी से बताओ बच्चों, आता है परीक्षा में तो डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एक दे रहा दोस्तों सुरभि और एक दे रहा सुरभि। तो दोस्तों हम तो ये तो पता है कि सर किसी सुरभि का मतलब अमृत होता, हमने सुना था, लेकिन आज जब हमने मात्रा को देखा ना तो हम परेशान हो गए कि आखिर में किस सुरभि का मतलब क्या होगा दोस्तों, अमृत होगा। दोस्तों एक्चुअली जो सुरभि आपने पढ़ा था वो अमृत के संदर्भ में नहीं पढ़ा था, सुरभि दोस्तों गंध के संदर्भ में होता है, ठीक है, गंध के संदर्भ में। अच्छा गंध खराब शब्द है क्या, अरे पागल, गंध अच्छा शब्द है, दुर्गंध खराब शब्द है। गंध तो दोस्तों ठीक है ना, गंध में क्या दिक्कत बताइए, गंध शब्द में क्या दिक्कत है। दुर्गंध, दुर माने होता है गंदा, ठीक है, तब दोस्तों आपको दिक्कत होता है। ये जो सुरभि आप पढ़ रहे थे ना, सुरभि से जो आप अमृत समझ रहे थे, एक्चुअली में दोस्तों उसका मतलब क्या था दोस्तों, गंध से होता। और ये वाले सुरभि का मतलब क्या होता दोस्तों, जब बड़ी की मात्रा लग गया सुरभि, तो सुरभि दोस्तों गाय को कहा जाता है। अलग मामला है कि यार सुरभि किसी बच्ची का नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एकदम ध्यान लगाते चलिए, जितना आपको बताते चल रहा मैं टिक करते चल रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, देता जलज और जलद। ये तो पता है सर कि जल माने जल होता है, लेकिन जब कभी जल
लग जाता है ना, तो याद रखेगा किसी भी चीज में जब जल की पर्यायवाची में ज लग जाए तो याद रखेगा वो कमल की पर्यायवाची बन जाता है। जल की पर्यायवाची में कमल लगा देना है, ठीक है, ज लगा देना। जैसे जल की एक पर्यायवाची है नीर, ठीक है, और यहीं पर हमने लिख दिया नीरज, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीरज मतलब क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जल की पर्यायवाची में आप द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द, तो द से बादल याद रखेगा, तब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, बादल की पर्यायवाची बन जाता है। उसी तरह से यहाँ जलद लिखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बादल की पर्यायवाची हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों विज्ञ अविज्ञ। अब विज्ञ और अविज्ञ में दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए विज्ञ को आप समझिएगा, विज्ञ माने विज्ञान, और विज्ञान मतलब बहुत बड़ा जानकार। ये आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप, ठीक है, भूल जाएंगे, सही बता रहा हूं, नहीं ध्यान देंगे भूल जाएंगे, ठीक है। तो विज्ञ माने क्या होता है, जानकार, और अविज्ञ भाई इसी का अपोजिट कर दिए, तो जानकार का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बहुत जानकार है उसका उल्टा मूर्ख हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों कटक और कंटक। दोस्तों कटक कहा जाता है सेना को, किसे कहा जाता है, सेना को, और कंटक किसे कहा जाता है, तो कंटक कहा जाता है कांटा को, ठीक है। कंटक किसे कहते हैं, कांटा को, और कटक कहते हैं सेना को, ठीक है। सेना को दोस्तों अनी भी कहा जाता है, अनी, किनी, ये सब भी नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। सित और सिति में दोस्तों क्या अंतर है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। सित देखिए कहा जाता है, जो ये वाला सित होता है ना, ये कहा जाता है दोस्तों दुर्बल को, किसे कहा जाता है, दुर्बल को कहते हैं सित, ठीक है। और जहां सिति लिखा होता है ना, सिति का तात्पर्य दोस्तों नीला होता है, सिति का तात्पर्य क्या होता है, नीला, ठीक है। और एक होता है शीत, बड़ी शीत होता है, अगर एक कह देता दोस्तों ये वाला शीत, तो ये वाली शीत का मतलब होता है ठंडक, क्या होता है दोस्तों, ठंडक, वो अलग शीत हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इस तरह से मात्राओं पर ध्यान दीजिए, सुनने में हमें एक समान जरूर लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ दोस्तों अलग अलग हैं, और देखते ही देखते दोस्तों आपने क्या कर लिया, 6 सवाल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा है अद्य और आद्य, ठीक है। तो अद्य माने क्या होता है दोस्तों, अद्य माने आज होता है, आप कहते हैं ना, जब संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं अद्य। अद्य किसे कहा जाता है दोस्तों, अद्य आज को कहा जाता है, लेकिन अगर आद्य दे दिया तो आद्य का मतलब क्या होता है भैया, आद्य दोस्तों पहला को कहा जाता है, किसे कहते हैं, आद्य किसे कहते हैं, पहला को कहते हैं। कर्कट दोस्तों किसे कहते हैं, तो कर्कट दोस्तों आपने पढ़ा होगा केकड़ा को कहा जाता है, आपने तत्सम तद्भव में पढ़ा होगा। वैसे केकड़ा के लिए कर का शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन कर्कट लिखा, और ये वाला कर्कट दोस्तों किससे संबंधित है, ये गंदगी से संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों, ये गंदगी से संबंधित है। अंगना और अंगना में क्या अंतर दोस्तों, तो अगर खाली अंगना लिखा है तो स्त्री को कहा जाता है, और अंगना लिखा है चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु वाले को आंगन कहा जाता है, ठीक है। ये अंगना का मतलब क्या होता है, आंगन होता है, और इस अंगना का मतलब क्या होता है, स्त्री होता है। तो समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनने में एक जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। आप भी अपने साथ कॉपी कलम लीजिए और लिखना शुरू करिए कि कितना आपको आता है। चलिए मैं जैसे आपको दे दिया जगह ना, आप लिखना शुरू करिए। रत मतलब क्या होता है, एक होता है ना कि कार्यरत या अध्ययनरत, तो दोस्तों अध्ययनरत माने होता है कि आप किसी चीज में क्या है दोस्तों, संलग्न है, संलग्न मतलब लगे हुए हैं, ठीक है। और रति मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रति प्रेम को कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, आपने श्रृंगार रस का वो भी पढ़ा होगा दोस्तों, अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, रति दोस्तों अर्थात प्रेम, ठीक है। रति का तात्पर्य क्या है, प्रेम से होता है, तो याद रखेंगे यहां रत और रति में अंतर है। पावस और पायस में क्या अंतर दोस्तों, तो अगर पावस है वह, तो वह को पकड़िएगा दोस्तों वर्षा लिखिएगा, वह से क्या पकड़िएगा, वर्षा। देखिए ट्रिक दे रहा हूं, वरना पावस और पायस से भूल जाएंगे आप परीक्षा में। तो पावस, तो वह से वर्षा पकड़िएगा, और पायस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पायस दूध की बनी हुई खीर को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अर्घ्य किसे कहते हैं, अर्घ्य, अर्घ्य, अर्घ्य कहा जाता है दोस्तों पूजनीय को, किसे कहते हैं दोस्तों, पूजनीय को अर्घ्य कहते हैं, अर्घ्य बोल रहा है, ठीक है। तो पूजनीय लिख लीजिएगा। और अर्घ्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो अर्घ्य कहा जाता है पूजा के जल को, ठीक है, पूजा के जल को। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे त्योहार होते हैं जब महिलाएं क्या करती हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने का मतलब क्या होता है, जल देना, जल देने का तात्पर्य पूजा का जल देने से होता है, तो याद रखेगा अर्घ्य को पूजा का जल कहते हैं, ठीक है। एक और अर्घ्य होता है, उसका मतलब होता है अर्घ, उसका मतलब होता है जूस, निचोड़, अर्घ उसे कहते हैं, ठीक है। अर्घ की जगह अर्घ कहते हैं, यहां अर्घ है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है प्रलय और प्रणत में क्या अंतर है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, प्रलय दोस्तों किसे कहा जाता है, जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा रति को प्रेम कहते हैं, उसी तरह से प्रलय को भी क्या कहते हैं दोस्तों, प्रलय को भी दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। लेकिन अगर परीक्षा में शब्द दे दिया प्रणत, तो याद रखेगा प्रणत कहा जाता है किसी, इसका तात्पर्य आप लेते हैं झुकने के संदर्भ में, ठीक है। प्रणत माने क्या होता है दोस्तों, झुका हुआ, ठीक है, झुका हुआ, क्या कहते हैं दोस्तों, झुका हुआ, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द आता है पतित,
एक शब्द आता है दोस्तों पतित, अलग से बता रहा हूं। इस पतित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा गिरा हुआ। क्या होता है दोस्तों, पतित का मतलब क्या होता है, पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। तो अर्थ आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको एक एक अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए लिख रहा है जठर किसे कहते हैं और जरठ किसे कहते हैं। तो जठर से बनता है दोस्तों जठराग्नि, तो पेट की अग्नि को दोस्तों कहा जाता है जठराग्नि। कैसे आपने कह दिया दोस्तों, तो जठर धन अग्नि, तो अग्नि माने आग और जठर माने पेट, तभी तो आपने कहा जठराग्नि। तो जठर किसे कहा जाता है भैया, जठर पेट को कहा जाता है। और जरठ किसे कहा जाता है, तो जरठ दोस्तों पुराना को कहा जाता है, या जरठ दोस्तों किसे कहा जाता है, बूढ़ा को भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, बहुत पुराना या बहुत बूढ़ा को, ठीक है, क्या कहते हैं, जरठ, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द लिख रहा है दोस्तों अनिष्ट, क्या दे रहा है दोस्तों, शब्द लिख रहा है अनिष्ट, ठीक है। इस अनिष्ट का मतलब क्या होता है, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। अनिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहते हैं ना कि भगवान न करे किसी के साथ कुछ अनिष्ट हो जाए। अनिष्ट होने का तात्पर्य किससे दोस्तों, बुरा होने से। अनिष्ट का तात्पर्य किससे है, बुरा होने से है। और जब आप अनिष्ट कहते हैं तो निष्ठ, अच्छा अगर अनिष्ट में से ये अ को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, निष्ठ। निष्ठ का मतलब निष्ठावान होता है, और अनिष्ट का मतलब दोस्तों निष्ठाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्ठाहीन हो जाएगा, क्योंकि निष्ठावान की बात तो रह नहीं जाएगी। तो याद रखिएगा ये इसका तात्पर्य होता है, ठीक है। इसी तरह से सम और सम का मतलब क्या होता है, ये वाले सम का मतलब तो बराबर होता है या समान होता है। ये वाले सम का मतलब क्या होता है, चाहे बराबर आप कर लीजिए, बराबर, और चाहे आप सम माने क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। लेकिन अगर बड़ा स दिया है तब क्या करेंगे बताइए, इस बड़े स को क्या कहते हैं, इस वाले सम का मतलब होता है शांति। ये बहुत अच्छा सवाल है, कम बच्चे जानते हैं। अगर परीक्षा में आए ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। आप स्टडी 91 पे पढ़ रहे हैं, आपको गलती नहीं करना है आपको, इसीलिए दोस्तों मैं सिखा रहा हूं, एक एक चीज को सीखते चलिए। पूरी क्लास को देखिए और क्लास को देखने के बाद किताब खोलिए, क्वेश्चन हल करिए, बाद में हमसे बातचीत करिएगा, कमेंट बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन हल करना है, सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। आइए अब्ज और अब्द की बात करते हैं दोस्तों। अब कहा जाता है जल को, और मैंने बताया था कि जल के पर्यायवाची में अगर ज लगा हुआ है तो क्या करेंगे दोस्तों, वो सीधा सीधा कमल की पर्यायवाची बना देता है। और अगर द लगा हुआ है तो क्या बना देता दोस्तों, वह बादल की पर्यायवाची बना देता। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको आपको खाली समझना है, ठीक है। इसी तरह से बदन और वदन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अगर बदन कहता है तो बदन कहा जाता है दोस्तों शरीर को, लेकिन वदन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वदन कहा जाता है मुख को। ध्यान दीजिएगा, बदन का तात्पर्य शरीर होता है और वदन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, वदन का तात्पर्य मुख से होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वदन किसे कहते हैं भैया, ये मुख को कहते हैं। चलिए और आज आ जाइए, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा कृत और क्रीत का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कृत माने होता है दोस्तों क्रय किया गया, ठीक है। कृत माने क्या होता है, संस्कृत शब्द है। कृत माने होता है कुछ खरीदा हुआ या क्रय किया गया, ठीक है। और उसी तरह से अच्छा कौन से वाले कृत का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ये वाला कृत पकड़ेंगे ना तो कृत माने किया हुआ, किया गया, किया हुआ, ठीक है, कोई कार्य के संबंध में होता है। और इस वाले कृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, खरीदा हुआ, ठीक है। खरीदा गया, खरीदा हुआ, ये होता है, ठीक है। तो दोनों को समझिएगा जरा। हम कंफ्यूजन में ना हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, उल्टा करते हैं। हम इस वाले कृत का मतलब जो ऊपर लिखा कृत, उस वाले कृत का मतलब क्या करते हैं, खरीदना समझते हैं, गलत है। याद रखेगा, कृत में ये वाला कृत आएगा और जो ऊपर कृत रखा है दोस्तों कार्य करने के संबंध में होता है, ठीक है। कुछ किया गया उसके संबंध में होता है, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है स्रोत और स्रोत, ठीक है। देखिए स्रोत माने क्या होता है, किसी चीज का स्रोत। जैसे मैं आपसे कहूं गंगा का स्रोत क्या है दोस्तों, तो गंगा गंगोत्री से निकलती, गंगोत्री को उसका क्या मान सकते हैं, स्रोत मान सकते हैं। यमुना का स्रोत यमुनोत्री से है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो स्रोत शब्द है, ये स्रोत माने क्या हो सकता है, स्रोत माने उद्गम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इस स्रोत को उद्गम कह सकते हैं। लेकिन ये वाला जो स्रोत है दोस्तों, याद रखेंगे, ये जब भगवान की स्तुति करते हैं तो वहां पर जो स्रोत होता है वो स्रोत की बात करता है। पढ़ने में लग रहा है आपको खाली ये स्रोत और ये स्रोत है, तो याद रखेगा भगवान के समक्ष जब कोई स्तुति की जाती है ये उसके परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। स्रोत इसको बोलते हैं। ये आधा स त और ये त्र है, जबकि ये स में त्र है, ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों अंतर होता है, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा अली और अली, तो दोस्तों अली और अली में सर आता तो पक्का है कि एक का मतलब भौरा होता है और एक का मतलब सखी होता है, लेकिन दिक्कत इस बात के सर ना कि हम हमेशा भूल जाते हैं। चलिए आज मैं एक तरीका आपको बताता हूं, फिर कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। सखी आप लिखते कैसे हैं, सखी आप लिखते कैसे दोस्तों, तो ऐसे लिखते हैं सखी में, तो जो बड़ी ई रहता है ना तो यहां भी बड़ी ई लगेगा, ठीक है। तो इस वाले अली का मतलब क्या हो जाता दोस्तों, सखी हो जाता। अब नहीं भूलोगे ना, हम जानते हैं आपको आता है, उत्तर भी आता है, लेकिन परीक्षा टाइम में ना
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किस वाले अली का मतलब सखी था और किसका भौरा था, ये भूल जाते हो आप। ठीक है, बस उस समय के लिए आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि सखी पे बड़ा मात्रा लिखते हो तो बड़ी मात्रा का संबंध बड़ी मात्रा से। अब समझ में आ गया ना? तो जो बचा हुआ दोस्तों उसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? भ्रमर हो जाएगा। चाहे भ्रमर कहिए चाहे भौरा कहिए, एक ही बात है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसी तरह लिख रहा अशक्त और आशक्त। ठीक है, तो देखिए सक्त कहा जाता है दोस्तों शक्ति को, और अशक्त कहा जाता है दोस्तों अशक्ति को। किसे कहते हैं दोस्तों? अशक्ति। अशक्ति कहिए चाहे यहां पर शक्तिहीन कह लीजिए। ठीक है, शक्तिहीन कह लीजिए, तो याद रखिएगा अशक्त किसे कहते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आशक्त लिख रहा है तो आशक्त का मतलब होता है अनुरक्त, कि आप किसी चीज में क्या है, पूरी तरह से लगे हुए हैं, उसी में एकदम पड़े हैं, तो आशक्त कहा जाता है। उसके लिए शब्द क्या होता है? आसक्त होता है। एक लिख रहा है सकल, एक लिख रहा है सकल, तो याद रखिएगा उस जो आप सोच रहे हैं ना वो ये वाला शकल है। ठीक है, ये वाला शकल, तो ये इसे शकल कहते हैं, और इस शकल का मतलब होता है चेहरा। क्या होता है दोस्तों? चेहरा। ये अलग दे रहा है। इस शकल का मतलब होता है पूरा। ठीक है, इस शकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा, या फिर आप संपूर्ण कह सकते हैं। पूरा कहिए, संपूर्ण कहिए, कुल कहिए, ये हो जाता है। और ये जो बड़ा शकल लिख रहा है ना, ये वाला शकल, इस शकल का मतलब होता है दोस्तों खंड। खंड या टुकड़ा, क्या कहते हैं दोस्तों? खंड, टुकड़ा, या कहीं कहीं पे दोस्तों अंश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शकल माने क्या हो जाता है दोस्तों? अगर छोटा सा है तो उसका तात्पर्य दोस्तों संपूर्ण से होता है, कुल से होता है, पूर्ण से होता है। ठीक है, पूरा से होता है। और अगर बड़ा सा है तो उसका तात्पर्य खंड से होता है या टुकड़े से होता है। और शकल का मतलब तो चेहरा होता है। ठीक है, आगे लिख रहा है नियत और नियति। तो दोस्तों नियत माने होता है निश्चित, कि ये तो होना ही है। जैसे आपकी नौकरी क्या है दोस्तों? नियत है, निश्चित है कि आज नहीं कर तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, और नियति माने क्या होता है दोस्तों? तो नियति कहा जाता है भैया भाग्य को। किस तरह अगर हमारे नियति में होगी, ठीक है, नौकरी, तो हम तो लेके रहेंगे। अरे भाई, नियति को बदला भी जा सकता है, कर्मों से बदला जा सकता है। ठीक है, आप मेहनत करिए, कर्म करिए, और कर्म से निश्चित रूप से दोस्तों नियति बदलती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कर्म के आगे सब कुछ फेल है दुनिया में। धरती पे जो कुछ है, चाहे भाग्य है, चाहे आपकी जीवन की लकीरें ही क्यों ना हो, सब कर्म के आगे फेल है दोस्तों। आप गीता उठा के देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन में सब कुछ बता दिया, कर्मणे अधिकारस्ते। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है धरती पर। कर्म करिए, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, कर्म करते रहिए। ठीक है, हो सकता हो कि आपको जीते जी ना मिले, कई लोगों के कर्म उनके मरने के बाद उनका साथ देते हैं। आप भगत सिंह को देख लो, क्या सुख मिला भगत सिंह को, बताइए। इस एज में वो फांसी के फंदे को चूम करके झूल गए। ठीक है, जिस एज में लोग शादी ब्याह करते थे, बच्चे पैदा करते थे, रोजी रोटी चलाते थे, माँ बाप के साथ जीवन बिताते थे, क्या जरूरत थी सब करने की भाई? तो उनके अपने जीवन में दोस्तों कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया आज तक वो जीवित हैं। हम आप जल्दी मर जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा, और भगत सिंह तो अमर हो गए ना। भगत सिंह तो अमर हो गए ना। तो याद रखेगा दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कर्म का परिणाम आपके जीते जी ना मिले, लेकिन कर्म का परिणाम मिलेगा जरूर, ये तो तय है। ठीक है, जीते जी ना ही मिला तो क्या हुआ, मरने के बाद मिलेगा, वो अपना पूरा सूद समेत आपको लौटाएगा। ठीक है, पूरा कर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। देखिए, एक लिख रहा है सुख और एक लिख रहा है शूक। ठीक है, तो एक सुख का मतलब सुग्गा होता है। दिक्कत फिर फंसी कि किस सुख का मतलब सुग्गा होता है। ठीक है, किस सुख का मतलब सुग्गा करें और दूसरे सुख का मतलब क्या करें। ठीक है, तो देखिए जो सुख होता है सुग्गा, वो सुग्गा आप ऐसे लिखते हैं, देखिए सुग्गा। ठीक है, तो ये वाले सुख का मतलब क्या होता है, सुग्गा होता है। ठीक है, तो छोटा हुआ है तो आप भी छोटा हो करेगा। ये वाला जो सुख है ना, ये वाले सुख का मतलब बच्चे बता भी नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जौ होता है। क्या होता है, जौ। जौ। ठीक है, जौ का ये तो जौ पढ़ते हैं, इसका जब आप वो करते हैं तत्सम करते हैं तो दोस्तों इसको यव पढ़ा जाता है, यव। ठीक है, जव को क्या पढ़ा जाता है, यव पढ़ा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा लिख रहा है दोस्तों अघ और अग। क्या लिख रहा है दोस्तों, अघ और अग। तो याद रखिएगा, अघ कहा जाता है दोस्तों पाप को। किसको कहा जाता है, अघ। अघ किससे कहा जाता है दोस्तों, पाप को। ठीक है, उसी तरह से अघ किससे कहा जाता है दोस्तों, तो जहां अघ इधर पाप कहा जाता है, और उसी तरह अच्छा एक शब्द और आपको बताया था, अर्घ। अर्घ जो हमने पढ़ा था दोस्तों, अर्घ मतलब होता है पूजा का जल। क्या होता है दोस्तों, पूजा का जल होता है। ठीक है, ये वाला जो अग लिख रहा है, और एक और याद रखिएगा, अगर खाली आपसे अर्घ दे देता, अर्घ, अर्घ माने क्या होता है दोस्तों, तो अर्घ कहा जाता है दोस्तों जूस को। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोविड चल रहा था तब लोग अर्घ जूस निकालकर पीते थे। ठीक है, और ये वाला जो अग लिख रहा है दोस्तों, इसका तात्पर्य होता है पर्वत। क्या होता है दोस्तों, पर्वत। और याद रखेगा, पर्वत को नग या नाग भी कहा जाता है, नग या नाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से मेल और मैल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मैल का तात्पर्य तो दोस्तों गंदगी हो गया। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों, गंदगी करकट को कहा जाता है। पीछे हमने क्या पढ़ा था, करकट को भी दोस्तों
गंदगी कहा जाता है, और यहां दोस्तों मैल को गंदगी। और मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है मिलना, ठीक है। मेल का मतलब क्या होता है? मिलना, किसी चीज का मेल यानी किसी चीज का मिलना, उससे होता है। या फिर मेल का तात्पर्य आप एकता से भी ले सकते हैं, ठीक है, वही बात है मिलना या एकता, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, शिरा और सिरा से क्या अंतर है? ठीक है, सिरा और सिरा में क्या अंतर है? तो एक सिरा से दूसरा सिरा, तो याद रखिएगा इस सिरा का मतलब होता है छोर, छोर क्या होता है दोस्तों? छोर, ठीक है, छोर, याद रखिएगा इस सिरा का मतलब होता है छोर। और ये वाला सिरा जो हमारे शरीर के अंदर होता है इसको हम कहते हैं दोस्तों नाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो नाड़ी, ये वाला सिरा है ना, ये नाड़ी वाला सिरा, इसकी बात करते हैं जो हृदय तक जाता है, ठीक है। इसी तरह से सुमन और सुवन किसे कहते हैं? तो सुमन तो दोस्तों किसे कहा जाता है? पुष्प को कहा जाता है या फूल को कहा जाता है, ठीक है, सुमन कहा जाता है। उसी तरह से शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन किसे कहते हैं दोस्तों? सुवन पुत्र को कहा जाता है, ठीक है। अभी बड़ा विवाद चल रहा था कि शंकर सुवन केसरी नंदन ये क्या है, सही है कि गलत है। तमाम लोगों ने इस पर तर्क वितर्क किया, बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने तर्क वितर्क किया, हमने भी सुना, लेकिन कुल मिला जुला के बात यही है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तर्क का कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखा है सही लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन सही है। क्यों? मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूं, अगर आप इसको कट करते हो, आप नहीं मानते हो कि शंकर जी के सुवन यानी पुत्र हनुमान जी थे, पुत्र का तात्पर्य भी अंश से होता है। पुत्र का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों? अंश से होता है, याद रखेंगे। अगर यहां पर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप उठा लीजिए दोस्तों हनुमान अष्टक, वहां पर भी आप जाके सुधार करिए। फिर शंकर सुवन जो शब्द है ना, ये रामायण के दौरान दोस्तों कई जगह पे प्रयुक्त हुआ, तो हर जगह बदलाव करिए, और जब आप हर जगह बदलाव करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो प्रमाण जो चीजें होती दोस्तों, ऐसा प्रमाण होना चाहिए कि हम एक जगह अगर चेंजेस करें तो हर जगह चेंजेस उसी के अनुकूल होना चाहिए, उसका विपरीत अर्थ नहीं देना चाहिए। और मैं तो दोस्तों खाली हनुमान चालीसा को उसके दूसरे वर्जन की बात कर रहा हूं दोस्तों, आप वहीं से मिलान कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका वो भी दे दूंगा, डिटेल भी दे दूंगा कि आप वहां जाके मैच कराएं और वहां पर अर्थ आपको चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें, कभी कभी सोचता हूं कि मैं भी इन सब टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, फिर लगता है कि नहीं, शिक्षा का मामला है तो शिक्षा को शिक्षा के तरीके से रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अविराम और अभिराम। देखिए विराम माने होता है रुकना, और अविराम लिख दिया तो इसका मतलब होता है बिना रुके, रुकना। और क्या हो जाएगा दोस्तों? बिना रुके या बिना ठहरे। अभिराम दोस्तों किसे कहते हैं? तो अभिराम का तात्पर्य होता है सुंदर से। किससे होता है दोस्तों? अभिराम का तात्पर्य किससे होता है? सुंदर से होता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों 5000 सवाल दिया गया है, तो आज ही जब चैप्टर आप पढ़ लोगे तो मैं तो कह रहा हूं पहले आपके पास जो किताब है वहीं से हल कर लो। लेकिन अगर और क्वेश्चन हल करने का मन हो तो आ जाओ दोस्तों फिर हिंदी के लिए, और हिंदी में दोस्तों आकर के आप यहां से परचेज कर लो। यहां 5000 सवाल दिया गया, तो पर्याप्त आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम चलेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हो। ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा कि किताबें आप ऑनलाइन खरीद लो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे ना 3-4 दिनों में दोस्तों किताबें ऑनलाइन या आपके सीधे घर आ जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा द्वीप, और द्वीप माने क्या होता है, ठीक है। तो एक हम जो पढ़ते हैं दोस्तों महाद्वीप, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। महाद्वीप में हमेशा ऐसा द्वीप लिखते हैं, और महाद्वीप किसे कहते हैं? तो एक बहुत बड़ा स्थल खंड जो चारों तरफ से दोस्तों जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप, याद रखिएगा भारत एक प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा था, ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। 3 तरफ से पानी से घिरा होगा तो प्रायद्वीप, 4 तरफ से पानी से घिरा होगा और छोटा खंड होगा तो द्वीप, बड़ा खंड होगा तो महाद्वीप। यही होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, तो हम यहां द्वीप ये वाला लिख रहे हैं ना, तो इस वाले द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, आप इसे टापू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टापू कह सकते हैं, या फिर स्थल खंड कह सकते हैं, ठीक है। और इस वाले द्वीप का मतलब क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते, याद रखेंगे दोस्तों, इस वाले द्वीप को हाथी कहते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है। लेकिन जब रिक्त लिख दिया तो याद रखेंगे दोस्तों, रिक्त का तात्पर्य दोस्तों किससे होता है? रिक्त का तात्पर्य है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। किससे दोस्तों? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को दोस्तों क्या कहा जाता है? संपत्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? रिक्त कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अतल और अतुल को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए तल माने क्या होता है? ये तल हो गया, ठीक है, तल। और यहीं पर लिख दिया दोस्तों अतल, तो अतल का मतलब होता है दोस्तों तल नहीं है।
भाई विपरीत में चले जाओगे ना, तो जैसे जमीन को हम तल कहते हैं, तो अतल मतलब क्या हो गया दोस्तों, अतल का मतलब हो गया तल रहित। क्या हो गया दोस्तों, अतल का मतलब हो गया तल रहित, ठीक है। और अतुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अतुल देखिए तुलना शब्द होता है दोस्तों, वो तुलना हो गया, लेकिन यहां पर अतुल लिख रहा है, तो अतुल का तात्पर्य आप किससे कर सकते हैं बताइए, बहुत अतुलनीय है, बहुत अतुल, अतुल का आप कर सकते हैं अनुपम कर लीजिए, अतुल का क्या कर लीजिए, अनुपम कर लीजिए, ठीक है। अतुल मतलब कि कोई ऐसी चीज की जो बहुत अतुलनीय है, जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, यानी बहुत अनुपम है या फिर बहुत अद्वितीय है। क्या है दोस्तों, अद्वितीय है। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप यहां पे कर सकते हो। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये खाली ये है कि एक ही तरह के दो शब्द होते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक, जो सुनने में हमको एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो हमें यहाँ कुछ करना नहीं है, हमें खाली ये हमारा डिक्शनरी तैयार हो रहा है। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, उसी तरह से हिंदी की डिक्शनरी है, ठीक है। तो हिंदी की डिक्शनरी में हिंदी शब्दों के अर्थ को आपको समझना है और कुछ थोड़े है। यहाँ तो सिंपल सी बात है, डेरा आपके सामने, ठीक है। जैसे लिख दिया चीर और चीर, तो इस वाले चीर का मतलब तो कपड़ा होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और ये वाला चीर दोस्तों जैसे होता है चीरकाल, चिरायु, तो दोस्तों चीर का मतलब होता है सदा रहने वाला, ठीक है, या शाश्वत, ठीक है। शाश्वत मत कहिए, सदा रहने वाला कहिए, क्योंकि शाश्वत का तात्पर्य अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रहार और परिहार का मतलब क्या होता है, तो किसी पर प्रहार करना यानी किसी पर वार करना, या फिर किसी पर चोट करना, या किसी पर दोस्तों हमला करना, ये दोस्तों इसका तात्पर्य होता है। वहीं परिहार का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज का परिहार मतलब किसी चीज का परित्याग, ठीक है। परिहार यानी किसी चीज से दूरी बना लेना, ठीक है। तो उस दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं, परित्याग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से निर्जर और निर्झर दे रहा है। अब यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखेगा दोस्तों, ये झर से पकड़िएगा झरना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो झर माने क्या हो जाता है, झरना। और निर्जर दोस्तों किसे कहते हैं, तो निर्जर दोस्तों देवता को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, निर्जर देवता को कहते हैं, जबकि निर्झर किसे कहते हैं, तो याद रखेगा झरना को कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। प्रसाद और प्रसाद दे दिया दोस्तों, प्रसाद माने क्या हो जाता है दोस्तों, प्रसाद माने भोग, भोग, ठीक है। भोग मतलब क्या होता है दोस्तों, भगवान का प्रसाद, ठीक है। भगवान का भोग जो होता है दोस्तों, उसी को आप प्रसाद कहते हैं। और ये वाले प्रसाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इस प्रसाद का तात्पर्य होता है महल, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा अचल और अचला। देखिए अचल माने क्या होता है, जो चलायमान ना हो, जो स्थिर हो एक जगह पे, ठीक है। और स्थिर के संबंध में दोस्तों आप यहां कह सकते हैं पर्वत को। पर्वत क्या होता है दोस्तों, ये स्थिर होता है, चलायमान तो है नहीं, जहां पे है पड़ा है। लेकिन अचला अगर लिख दिया तो क्या करेंगे, अचला दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। यही तो आपको ध्यान देना है, पृथ्वी तो चलायमान है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पृथ्वी तो अपने धुरी पे घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, तो पृथ्वी तो स्थिर है नहीं, पृथ्वी तो हमेशा चल रही है, ठीक है। तो अचल क्या है दोस्तों, यहां पर पर्वत अचल है, और अचला क्या दोस्तों, पृथ्वी हो जाएगी। निर्माण और निर्वाण में क्या अंतर है दोस्तों, तो किसी चीज का निर्माण, इसका तात्पर्य क्या दोस्तों बताइए, निर्माण का उल्टा तो ध्वंस होता है, निर्माण माने कुछ बनने से होता है, यही तो कह सकते हैं। क्या और कुछ बोल सकते हैं बताइए, कोई एक शब्द बताइए जो निर्माण के स्थान पे कह सकते हैं। रचना बोल सकते हैं क्या, निर्माण माने रचना बोल सकते हैं। और निर्वाण किसे कहते हैं दोस्तों, आप कहते हैं ना भगवान निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या होता है दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, कि आप बैकुंठ चले जाइए, ठीक है। अच्छा एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, खैर चलिए बाद में करते हैं कहानी की बात, पहले चैप्टर क्लोज करते हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन भी कराना है। तो याद रखेगा निर्वाण किसे कहते हैं दोस्तों, मोक्ष को कहते हैं, और निर्माण रचना को कहते हैं। दग्ध और दुग्ध किसे कहते हैं, तो दुग्ध तो दोस्तों दूध को कहते हैं, लेकिन अगर कहीं दग्ध लिखा है ना तो इसका मतलब होता है जला हुआ। दग्ध किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, दग्ध जला हुआ को कहते हैं। निश्चल और निश्चल माने क्या होता है दोस्तों, तो निश्चल लिख रहा है, निश्चय नहीं, निश्चल। जो व्यक्ति निश्चल है, अडिग है, अडिग है, अपने स्थान पर अडिग है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, मुझे मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, आप अडिग हो जाओ, आप क्या हो जाओ दोस्तों, उस तरह निश्चल हो जाओ, निश्चल मत बनो। अच्छा निश्चल भी अच्छा शब्द दोस्तों, छल तो बुरा शब्द होता है, छल माने होता है किसी के साथ छल करना, निश्चल अपोजिट देता है, तो निश्चल माने क्या हो जाएगा दोस्तों, छल रहित। तो व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, छल रहित रहना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अजर और अजीर का मतलब क्या होता है, तो अजर
दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा अजर रहो अमर रहो, तो अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो। अजर का तात्पर्य क्या दोस्तों, जो बूढ़ा न हो। और कौन बूढ़ा नहीं होता दोस्तों, तो जितने देवता हैं कभी बूढ़े नहीं होते। क्यों, ये अमर है ना, इनको अमरत्व का वरदान मिला हुआ, ये अजर अमर है। ठीक है, इसी तरह से अजीर दोस्तों किसे कहते हैं, तो अजीर आंगन को कहा जाता है। ठीक है, और पीछे हमने अंगना भी बताया था दोस्तों, उसे भी अजीर कहते हैं। तो अजर और अजीर इन शब्दों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अभिनव और अभिनय में दोस्तों क्या अंतर है, चलिए बताइए जल्दी से, सोच समझ के जल्दी से जवाब दीजिए कि अभिनय किसे कहते हैं। अभिनय प्रस्तुत करना, या फिर आप कह सकते हैं कि अभिनव, अभिनय नहीं लिख रहा है, देखिए अभिनव एक शब्द आप लिख सकते हैं जो अभी मैंने बोला, अभिनय। अभिनय प्रस्तुत करने का मतलब होता है दोस्तों कुछ प्रस्तुति को दोस्तों अभिनय कहते हैं। जैसे कोई सिंगर वो अपनी प्रस्तुति दे रहा है, मैं पढ़ाने की प्रस्तुति कर रहा हूं, ठीक है, तो दोस्तों वहां पर अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग को कर सकते हैं। अभिनव दोस्तों किसे कहा जाता है, तो अभिनव का तात्पर्य होता है बिल्कुल नया। ठीक है, ये याद रखेगा, नव लिखा है, नव माने क्या हो जाता है दोस्तों, नया। और अविनय मतलब क्या होता है, तो विनय मतलब तो विनयशील हो गया। विनयशील का मतलब बहुत ज्यादा उदार व्यक्ति है या इस तरह का है। तो अविनय दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब मुझे लग रहा दोस्तों यहां अविनय गलत हो गया है, अभिनय नाम का कोई शब्द नहीं होगा, अभिनय होना चाहिए। ठीक है, तो अभिनय, अभिनय याद रखेगा दोस्तों, अभिनय को आप प्रस्तुति से ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, यही कर लीजिए, प्रस्तुति कर लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसको आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि अविनय नाम का कोई शब्द नहीं होता, विनय होता है, विनयशील होता है। विनय का मतलब होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या है, उदार है, तभी तो विनय कहते हैं, विनय विनयशील, उसका संबंध उदार से होता है। सूची का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूची, देखिए जब अगर ये बड़ा उ लगा है सूची, तो इस वाले सूची का मतलब होता है सुई, क्या होता है दोस्तों, सुई। और अगर ये वाला सूची लिखा है सूची, तो इस सूची का मतलब होता है दोस्तों स्वच्छ, ध्यान दीजिएगा, इस वाले सूची का मतलब सुई होता है। और एक सूची आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक पढ़ते हैं सूची, विषय सूची, तो ये दोस्तों पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। ठीक है, या फिर सूची का मतलब क्रम होता है, पाठ्यक्रम ना करके क्रम करिए। ठीक है, चलिए आमरण और आभरण बताइए। आमरण माने होता है मरने तक, आमरण मतलब क्या होता है दोस्तों, मरने तक। और आभरण किसे कहते हैं, तो आभरण दोस्तों अलंकार को कहते हैं, अलंकार को। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी जेवर जवाहरात आभूषण, याद रखेगा, आभूषण को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ आभरण कहते हैं। ठीक है, एक शब्द दे रहा तरंग और तुरंग। तरंग दोस्तों किसे कहा जाता है, तो तरंग लहर को कहा जाता है। और तुरंग किसे कहा जाता है, तो घोड़ा का पर्यायवाची। अगर आपने पढ़ा होगा कि घोड़ा को है कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, सैंधव कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। पथ माने क्या होता है दोस्तों, ठीक है, पथ माने होता है रास्ता, पैड़ा। ठीक है, और पथ्य माने क्या होता है दोस्तों, तो रास्ते में भोजन सामग्री जो होती है दोस्तों, खाने योग्य सामग्री, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, उसे हम पथ्य कहते हैं। ठीक है, या फिर पथ्य को आप कह सकते हैं स्वास्थ्यप्रद आहार, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार होते हैं, उसे भी दोस्तों पथ कह सकते हैं। कांता और कांतार में क्या अंतर है, तो कांता दोस्तों पत्नी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कांता मतलब क्या होता है, पत्नी, या फिर कांता मतलब होता है सुंदर स्त्री। ठीक है, पत्नी या सुंदर स्त्री दोनों। ठीक है, वहीं कांतार, अब एक मूवी आई थी दोस्तों कांतारा, कांतारा वो अलग हो जाएगा दोस्तों, वहीं से पकड़ लीजिए जंगल, जंगल पे आधारित मूवी थी दोस्तों। तो कांतार किसे कहते हैं दोस्तों, ये जंगल का पर्यायवाची, जंगल को जंगल कहते हैं, अरण्य कहते हैं, वन कहते हैं, कांतार कहते हैं, ये सब दोस्तों पर्यायवाची में आता है। तो अगर आपको जानकारी होगा शब्द अर्थ का, तो आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। तम दोस्तों किसे कहते हैं, तो तम दोस्तों रात्रि को कहते हैं, तम किसे कहते हैं, रात्रि को। और तमा किसे कहते हैं भैया, अब देखिए यहां पे होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों, जो हमने किया ना कि तम रात्रि को कहते हैं, बस यही हो गया गलत। एक्चुअली में ये आपके अभी भावनाओं की बात कर रहा था, जैसे तम आएगा आप रात्रि कर लेंगे, आपके भावनाओं के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, मैं लिख के यहां गलत करता हूं सबसे अच्छा। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये रात्रि नहीं होगा। तम का मतलब होता है दोस्तों अंधकार, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। तमा का मतलब होता है दोस्तों रात्रि, तमा का मतलब क्या होता है दोस्तों, रात्रि। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, गलती हो सकता है। ठीक है, भीति और भित्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, तो भीति माने होता है डर, और भित्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, दीवार। भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार। ठीक है, तो भीति कहीं पे लिखा है दोस्तों भीति, तो भीति का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, डर से होता है, और भित्ति का तात्पर्य दोस्तों किससे होता है, दीवार से होता है। इसी तरह से प्रवार का मतलब क्या होता है, देखिए प्रवाल भित्ति का नाम सुना होगा, तो प्रवाल का तात्पर्य दोस्तों मूंगा से होता है। ठीक है, मूंगा से होता है, जबकि प्रवार जो लिख दिया दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका तात्पर्य दोस्तों वस्त्र से होता है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कि चिर माने वस्त्र होता है, क्या होता है दोस्तों, चिर
शीर माने वस्त्र होता है, यह भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां प्रवार माने वस्त्र है, यह भी जरा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगला लिखा उपल और उत्पल, तो याद रखें दोस्तों, उपल माने क्या होता है, पत्थर होता है, खाली उपल लिख रहा है तो याद रखेगा पत्थर करेगा। और उत्पल माने क्या होता है दोस्तों, तो उत्पल दोस्तों कमल की पत्तियों को कहा जाता है। इसी तरह से उर और उरु में दोस्तों क्या अंतर है, तो उर कहा जाता है हृदय को, ठीक है, हृदय को, ठीक है। आपने पर इसी से देखिए एक शब्द बना है उरग, ठीक है। उरग माने होता है पेट के बल चलने वाला या हृदय के बल चलने वाला, हृदय यहां पर है ना, तो याद रखेगा लेटने को कहा जाता है। उसी तरह से उरु को दोस्तों क्या कहते हैं, तो उरु माने होता है दोस्तों आपका जांग, क्या होता है दोस्तों, जंघा, जंघा या जांग, जी हां दोस्तों, जंघा या जांग को क्या कहते हैं, उरु कहते हैं, ठीक है, उरु। कृति और कृति मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये रचना कबीरदास जी की है, तुलसीदास जी की कृति है, तो कृति माने होता है दोस्तों रचना, कृति माने क्या होता है, रचना। और कृति कर दिया, बड़ी की मात्रा डाल दिया, तो कृति का तात्पर्य होता है दोस्तों चतुर, क्या होता है, कृति का मतलब क्या होता है, चतुर होता है, ठीक है। बहुत सारे हिंदी में अर्थ ऐसे होते हैं जो पता नहीं होता है। देखिए स्टडी 91 पर आएंगे तो निश्चित रूप से फिर वही वाली बात, जब आसान चैप्टर में पढ़ाता हूं देखता हूं खूब वाचिंग आता है, जहां भी थोड़ा टेक्निकल चैप्टर आता है बस आप लोग भग जाते हैं। अरे भाई डेली पढ़ने की आप आदत डालिए और पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे ना 10 मिनट 5 मिनट पढ़ेंगे चले जाएंगे, पता नहीं 5 मिनट में आते हैं और कितने तेजी से पढ़ लेते हैं, कितने बड़े विवेकानंद हो गए कि समझ में नहीं आता कि 5 मिनट की क्लास देखकर वो पूरा 40 मिनट की क्लास को भांप जाते हैं कि आगे क्या नितिन सर पढ़ाने वाले हैं। इतने टैलेंटेड, धन्य प्रभु आप, धन्य प्रभु, कहाँ है चरण आपके, लाइए पकड़ लें, ठीक है। अरे यार पूरी क्लास देखा करो भाई, पूरी क्लास देखने के लिए तो इतना मेहनत से बनाया जाता है, वरना हम भी 4 साइड पढ़ा के चले जाएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कम से कम इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा पुर, और पुर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा मिर्जापुर, पुर, हर जगह पुर लिखा होता है दोस्तों। तो ये पुर दोस्तों अक्सर करके मिलता है, जैसे जौनपुर में पुर मिल गया, देखिए जौनपुर मिल गया, जैसे मिर्जापुर में पुर मिल गया। तो याद रखिएगा पुर का तात्पर्य क्या दोस्तों, पुर कहा जाता है नगर को। पुर किसे कहा जाता है दोस्तों, पुराने जमाने में जो मुगल काल के समय में दोस्तों ये नाम पड़ा था पुर, उस समय में दोस्तों जो नगर होते थे उन्हें पुर कहा जाता था, और जहां मंडी वगैरह लगती थी उसे दोस्तों गंज कहा जाता था। मंडी के लिए एक शब्द होता था मंडी, जैसे आपने सुना होगा लालगंज, ठीक है, गंज सुना होगा, तो गंज दोस्तों मंडियों को कहा जाता है। मुगल काल की बात है, ये बात की बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर एक पुर का मतलब क्या हो जाएगा, नगर, और ये वाला जो पुर दे रहा ना इसका मतलब हो जाता है दोस्तों बाढ़, क्या हो जाता है, बाढ़। इसी तरह से अभिज्ञ और अविज्ञ दे रहा दोस्तों, पीछे देखिए मैंने विज्ञ बताया था, पीछे मैंने आपको विज्ञ बताया था और विज्ञ से विज्ञान को बता करके जानकार बताया था। यहां अविज्ञ दे रहा है, इसका मतलब यहां अविज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्ख हो जाएगा, क्योंकि विज्ञ माने जानकार होता है, तो अविज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों, मूर्ख को कहते हैं। और अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्वान हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञ का मतलब विद्वान हो जाता है। और इसी अभिज्ञ में एक शब्द जुड़ता है अनभिज्ञ, तो जो न जानता हो, न जानकार हो, उसके लिए दोस्तों क्या होता है, यह अनभिज्ञ शब्द होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। इंदिरा और इंदिरा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक तो दोस्तों इंदिरा आपने पढ़ा होगा कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ठीक है, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, इंदिरा है। और इंदिरा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा इंदिरा इंद्र की पत्नी को कहा जाता है। इंद्र की पत्नी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इंदिरा कहा जाता है। वैसे इंद्र की पत्नी है कौन दोस्तों, उनका नाम था शची, क्या नाम है दोस्तों, शची नाम था। इसी तरह से चपल और चपला लिख रहा दोस्तों, तो चपल किसे कहते हैं, चपल दोस्तों कहा जाता है चंचल को। चपल माने क्या होता है, चंचल। और चपला माने क्या होता है दोस्तों, तो चपला माने होता है बिजली, बिजली होता है, याद रखेंगे। अर्पण और अर्पणा माने क्या होता है, आपने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान, सॉरी अर्पण नहीं लिख रहा, अपर्ण लिख रहा है। पर्ण देखिए पत्ता को कहा जाता है, पर्ण पत्ता को कहा जाता है, तो अपर्ण माने क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्रहीन हो जाएगा। पत्ता को पत्र कहा जाता है, या पत्ताहीन लिखना सही नहीं है दोस्तों, ये पत्ताहीन सही नहीं है, पत्रहीन कहिए ज्यादा सही है, ठीक है। और अपर्णा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अपर्णा माता पार्वती का नाम है। पढ़ा है कि नहीं आपने, पर्यायवाची उस दिन पढ़ाया था मैंने आपको कि अपर्णा क्या है दोस्तों, पार्वती का नाम है। अमल और अमला में दोस्तों क्या डिफरेंस है, सुनने में एक जैसा लगता है। अमल माने होता है स्वच्छ, अमल माने क्या होता है, स्वच्छ। और अमला किसे कहते हैं, तो पुनः याद रखिएगा अमला माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों, अमला
किसे कहते हैं दोस्तों, अमला, कमला, याद रखेंगे लक्ष्मी माता का पर्यायवाची है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। समझ में आ गया ना। तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चला होगा, आप जोड़ लीजिएगा आराम से। ये 100 सवाल दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाते हैं और इतने कम समय में, ठीक है। तो स्टडी 91 प्लेटफॉर्म दोस्तों वैसे भी कम समय में ज्यादा स्टडी मटेरियल देने के लिए जाना जाता है और आप तो बेशक जानते हैं, ठीक है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए, जिसमें जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए एक बार बैच को ज्वाइन कीजिए और हर विषय मत खरीदिए, पहले एक विषय को पढ़िए, सेटिस्फाई होइए, और तब अगर आपको लगे कि वाकई क्वालिटी कंटेंट है, यहां पर दम है विषय में, तो दोस्तों आप आगे के विषय को परचेज करिए। वैसे मुझे पता है कि एक लेने के बाद आपकी आदत नहीं मानेगी, क्योंकि कहीं से पढ़ने के बाद संतुष्टि ही नहीं मिलेगा। जो संतुष्टि अभी हिंदी में नहीं मिलता ना, आप जाओ यूट्यूब पे ढूंढ के आओ और कहीं भी पढ़ के आओ, संतुष्टि नहीं मिलेगी। पढ़ने के लिए पढ़ लोगे, संतुष्ट नहीं रहोगे, संतुष्टि आपको स्टडी 91 पर मिलेगा, नितिन सर के साथ मिलेगा। तो दोस्तों वही हाल बैच में भी है, आप ज्वाइन करके तो देखो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 प्लेटफॉर्म दोस्तों कई तरह के प्रोग्राम चलाता है, जैसे हमारा यूट्यूब प्रोग्राम है जो आप जान ही रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों पेड प्रोग्राम है, उसके बारे में भी पता है, किताबें हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप आइए, जिस भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन हाथ जोड़कर है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए नए नए टॉपिक ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा और तभी आप जान पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।